अंदर में नई आत्मा को जागृत करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। हालेलुया। आइए वचन की तरफ जाते हैं। पहला राजा उसका 8वां अध्याय, उसका 7वां वचन। पहला राजा कोई पढ़ेगा? कोई है आपके यहाँ पढ़ने वाला? फर्स्ट किंग्स उसका 8वां अध्याय 27वां वचन। और भी माइक चाहिए क्या पढ़ने वालों को? जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा हुआ। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? प्रश्न, देयर इज अ क्वेश्चन, विल गॉड रियली रिसाइड इन दी अर्थ? क्या पृथ्वी पर परमेश्वर सचमुच वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर फिर मेरे बनाए हुए भवन में कैसे समाएगा? ये सोलोमन से संबंधित है। सुलेमान की प्रार्थना थी। सुलेमान एक ऐसा राजा था जिसको राज्य का अधिकार भी दिया गया, जिसको परमेश्वर 2 बार दर्शन दिया था। कितने बार दर्शन दिया था? 2 बार दर्शन दिया। एक बार पहली बार दर्शन दिया, बुद्धि मिला, फिर दूसरी बार दर्शन दिया। वो राजा जब प्रार्थना करता है, जब वो भवन बना, उसका एक मंदिर बना चुका, तब वो बोलता है क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करे? उसको शक है। परमेश्वर स्वर्ग में और ऊंचे से भी ऊंचे स्वर्ग में समाता नहीं है, ये मेरी पृथ्वी में बनाए इस भवन में कैसे समाएगा? लेकिन सुलेमान को पता नहीं कि परमेश्वर का काम करने का तरीका कैसा है। सुलेमान सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसके मन में बुद्धि को डाला, और मन में बुद्धि को डालने के द्वारा उसकी बुद्धि इतनी प्रवीण, उस जमाने में उसका मुकाबला करने वाला बुद्धि में कोई भी नहीं था। उसको समझ में नहीं आ रहा, ही इज कंफ्यूज्ड। उसको समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर के लिए मैंने मंदिर तो बना दिया। परमेश्वर ने कहा, दाऊद बोलता था कि मैं मंदिर तेरे लिए बनाऊंगा। दाऊद बोला तो परमेश्वर ने नहीं दिया, तेरे द्वार से नहीं बनाऊंगा, मैं तेरे बेटे के द्वार से बनाऊंगा। उसको मैं 2 बार दर्शन दूंगा, उसको मैं चुनूंगा, उसको तैयार करूंगा, उसके मंदिर जो बनाएगा मैं उसमें आऊंगा, विजिट करूंगा, ऐसा बोलता है। अब सब लोग इस सूरज को देखते हैं, है ना, सूर्याय नमः, चांद को देखते हैं, चंद्राय नमः, फिर ये करते वो करते, उनको इसके बारे में जरा भी पता नहीं कि परमेश्वर कैसा वास करता है। उस समय सुलेमान ने मंदिर बनाने के बाद सोने से सब लगाकर बहुत सुंदर सुंदर, सुलेमान ने बहुत ही सुंदर ढंग बना के रखा था। उसने सोचा सोने में बना कर रखेकर उसमें परमेश्वर आकर वास करेगा। सब बना चुका, बनाने के बाद बोलता है तू तो स्वर्ग में और स्वर्गों के स्वर्ग में वास नहीं कर सकता, तो यहाँ कैसे वास करेगा? पृथ्वी पर वास कर पाएगा? परमेश्वर ने उसको कोई जवाब उस तरीके से नहीं दिया जैसा उसको चाहिए। क्या परमेश्वर सचमुच, जब कोई सचमुच बोलता है उसको शक है उसको? आपके साथ से मैं प्रश्न पूछूं, ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಹಿಂದಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆಯಾ? तो ನಿಮ್ಮಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತ್ಮ
ವಿಶ್ವಾಸಮಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆಯಾ? ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? So now I am going to ask, have you seen that God? आप उस परमेश्वर को आपके अंदर वास करता है, महसूस किए? महसूस किए? अच्छा, फिर आप अपने किसी से, पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने बहन से झगड़ा किए उसके बाद, महसूस करने के बाद? किए? नहीं किए? गुस्सा किए? गुस्सा किए? मतलब शरीर में देखिए कितना अंतर है। परमेश्वर बोला पृथ्वी पर वास नहीं करेगा, तो परमेश्वर कहाँ वास करे? बताइए, परमेश्वर कहाँ वास करे? असल में क्या है? हम सुलेमान जैसा बुद्धिमान बनना चाहते हैं आज। असल में परमेश्वर वास कहाँ करता है? परमेश्वर जैसे संसार के लोग बोलते हैं ना कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है, हम नहीं समझने के कारण ऐसा होता है। परमेश्वर ने बड़ी चालाकी किया है। अब परमेश्वर को अगर वास करना था तो क्या है, हमीद भाई, इसाक भाई और जॉर्ज भाई, कोई भी किसी भी भाई, शंकर भाई, दीपक भाई, किसी को भी बुला के उसके अंदर वास कर सकता था। क्या वो सबके अंदर वास करता है? करता है? नहीं करता। आई ये वचन में लिखा है, लेकिन नहीं करता। आप वही समझने वाले हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, तो कैसे करता, कहाँ करता है? क्या आपके शरीर, मैंने पूछा था आपसे कि आपके शरीर में परमेश्वर वास करता है, उसकी आत्मा? आप उठाइए, है ना? लेकिन वास ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मिट्टी में और इस मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। ये जो ईंट पत्थर है, ये भी मिट्टी का बना हुआ है ना? ये किसका बना हुआ है? मिट्टी का। इसमें वास कर सकता है? नहीं। तो फिर कहाँ वास करता है? हमारी आत्मा, हम बोलेंगे अगर आत्मा है तो सबके अंदर वास करना चाहिए। हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है? तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तुम उसको खोजो। वो जिस ईश्वर को खोजते हैं वो संसार का ईश्वर है, हमारा ईश्वर नहीं है। हमारा ईश्वर कहाँ रहता है मालूम है? हमारा ईश्वर धोए हुए, शुद्ध की हुई आत्मा में रहता है। हालेलुया। तो हमारी आत्मा में सिर्फ नहीं रहता, वो अपनी आत्मा को, उसको क्या करता बताइए? वो अभी किसी का, आपके पास मोबाइल है? मोबाइल ये भैया कितने में बेच रहा हो? मेरे को 1.5 लाख में बेचा, तो मैंने ये 1.5 लाख में खरीदा, ठीक है? अब ये मोबाइल किसका किसका है? पैसा दिया हूँ 1.5 लाख, मेरा है, ठीक है ना? ठीक। अब परमेश्वर यीशु ने अपने लहू को बहाया। हम बोलते हैं कि we have paid, he has paid for our sins। तो उसने क्या किया? लहू देकर हमको, लहू देकर हमको, फिर से जोर से बोले, लहू देकर हमको। तो ये आत्मा किसका है? हालेलुया। ये आत्मा किसका है? संसार में जो लोग हैं उनका आत्मा यीशु का नहीं है। हम जो विश्वास करके दिए हैं, हमने अपने स्वतः से अपने आत्मा को दे दिया है, उसने खरीद दिया है। अब बताइए, परमेश्वर की आत्मा किसमें वास करता है? किसमें वास करता है? परमेश्वर ने जिस आत्मा को लहू देकर खरीदा, उसकी खुद की आत्मा में वास करता है। हालेलुया। हम बोलते हैं हमारी आत्मा में वास, हमारा आत्मा नहीं है। अब हम किसके हैं? यीशु के। तो जब हम यीशु के हैं, तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो यीशु की, यीशु ने जिस आत्मा को खरीदा उसमें वास करता है। हालेलुया।
इसका मतलब अब तक हम क्या सोच कर बैठे थे, हमारी आत्मा, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। कैसा मालूम? अरे हमारे आत्मा में वास करता है, उनके आत्मा में भी तो ईश्वर रहता है। वो ईश्वर और हमारे ईश्वर में अंतर है। बोलिए क्या है? क्या है? क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र है और पवित्र की हुई आत्मा में वास करता है। हालेलुया। तो पवित्र की हुई आत्मा में जब वो वास करेगा तो उसकी आत्मा में वास करता, ये चालाकी परमेश्वर ने हमारे साथ कर लिया है। अब हमारे पास हमारी आत्मा नहीं है, ये उसकी आत्मा है। इसको जो छुएगा वो किसको छूता है? जो इसको छुएगा किसको छूता है? यीशु को छूता है। तो हम डरते क्यों हैं? हम डरते क्योंकि आप बताइए, परमेश्वर अपनी समस्या खुद के लिए और मेरे लिए प्रार्थना करना ऐसा बोलेगा? बस सम्मान की मेरे लिए प्रार्थना करना, यीशु बोल रहा है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, सम्मान की मेरे लिए प्रार्थना करना तकलीफ, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। अभिषेक में अभिषेक है, अभिषेक बोल रहा था मेरे लिए जिंदगी में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरे दुखी थी। अभिषेक तुम्हारी आत्मा तुम्हारा नहीं है। जब तुम्हारा नहीं है तो उसका रास्ता कौन करेगा? हम क्यों नहीं होने देते? मालूम नहीं क्यों, पता नहीं हमारी जिंदगी में हम कुछ चीजों को नहीं पहचानते। परमेश्वर ने क्या किया? मोबाइल का, ये मैंने 1.5 लाख में मोबाइल खरीदा आकाश में ना, लेकिन मैं अभी मेरे पास जेब नहीं, तो मैं क्या करूंगा? आकाश, ये मेरा मोबाइल है, फिलहाल तो अपनी जेब में रखो। अभी आकाश के पास किसका मोबाइल है? मेरा मोबाइल। वो कहाँ रखा है? अपनी जेब में। वो उसको यूज कर सकता है। कॉल आ रहा है, कॉल करो ब्रदर, जब तुम्हारे पास है कॉल करो, एंजॉय करो। लेकिन जब मैं मांगू आकाश मोबाइल हो, उसको देना पड़ेगा, मजबूर है। नहीं उसका मोबाइल होता तो मैं नहीं देता, ऐसा बोल सकता था, वो बोल नहीं सके। आकाश देना मोबाइल, देखो यहाँ उसका मालिक था थोड़ी देर पहले, और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे देना पड़ता। हालेलुया। ऐसी हमारी आत्मा है। हमारा जो चुनाव होता है ना, हमारा जो चुनाव होता है, ये चुनाव में ऐसे ही होता है। परमेश्वर कभी रख नहीं देता। वो आत्मा जो हमारा था, वो जो जिसको शैतान को हमने सौंप कर रखा था, उसको परमेश्वर ने, शैतान खरीद नहीं सकता, शैतान कब्जा करता है। आपके आसपास में फेंसिंग डालते हैं तो थोड़ा सा 1 फुट और कब्जा करके कुछ लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, ऐसे कब्जा हो जाता है। वो उसका जमीन नहीं है, उसके नाम से नहीं है, लेकिन फिर भी कब्जा करके फिर हम इसको पुलिस के पास जाओ, इसके पास जाओ, इसको जीतो, केस जीतेगा वापस, नहीं तो उसको पैसा देके लेना पड़ेगा, मुफ्त में नहीं मिलता। तो जैसा हम लोग, शैतान हमारे जो बाप दादे आदम के जमाने से अब तक सारी चीजों को हम मुफ्त में अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप चुके हैं। लेकिन जब हम यीशु के पास आए, ये ज्ञान का न होने के कारण बहुत सारी समस्या हमारी जिंदगी में चलती रहती है। आप बताइए, अब मोबाइल को अभी हम लोग डायमंड माने, एक हीरा, ठीक, ये कितने का हीरा है? मान लो 10 करोड़ का हीरा। अगर आप सबको पता चले कि 10 करोड़ का हीरा मैं अपने पास रखा हूँ और यहाँ नींद आ गई, ठीक, और नींद आने के बाद ये 10 करोड़ का हीरा गिर गया बाहर, कितना लालच आएगा? अरे यार 10 करोड़ का हीरा इसके पास है, इसको छीनना है, इसको चोरी करना है, इसको बुद्धू बनाना है, कैसे इसके हाथ से लेना है, क्योंकि 10 करोड़ है। अरे एक बार प्रभु से माफी मांग लूंगा, एक बार 10 करोड़ का हीरा तो मिल जाए, बाद में ना जब 10 करोड़ मिले, सॉरी ब्रदर, प्रभु माफ कर देना, एक ही बार चोरी किया। शैतान क्या करता है? करोड़ों के हैं, इसको अपने पास रखा, वो छोड़ना नहीं चाहते।
जब ये इसको खरीद लेता है तो जैसे मैंने खरीद लिया और ये मैं ही हूँ आकाश की, है ना, ये आकाश मैं हूँ, या मैं इसको बेचाऊ भी मानकर चलिए, तो मैं जब इस आत्मा को अपने पास करूँगा, शैतान इसको वापस लेना चाहेगा, क्योंकि 10 करोड़ का छोड़ेगा नहीं। आप छोड़ोगे अपना पैसा किसी को देंगे? बसम आंटी, आप छोड़ देंगे पैसा? क्या कर रहा है मेरा पैसा? मेरा पैसा जब बसम आंटी नहीं छोड़ेगी, शैतान छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसलिए क्या करता है मालूम है? आपका पीछा लगता है, काम करना जा रहे हैं, क्या कर, उसके बाद काम बड़े हुए लोग हैं उसके पास, उसके पास बहुत सारी आत्माएं, उनके पास काम ही नहीं है। पहले एक समय था, कई साल, हजारों साल पहले, शैतान जो शैतान नहीं था उस समय, जो आत्माएं थी उसके साथ, उनको बहुत काम। आज सब रिटायर हो चुके हैं, सब ऐसे पड़े हुए, अब उनको सिर्फ चुगली करना आता है। अरे कौन के घर क्या हुआ, इसके घर क्या हुआ, इसको लड़ाई कराओ, यहाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई गिर गया, फालतू बातों में उसको बहुत मजा आता है, और हमको फालतू का तंग करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, इनको मालूम नहीं है कि इनका आत्मा खरीदा जा चुका है। ये इसको अपना सोच के बैठे, मैं इसका राजा हूँ। वो क्या करेगा? अब ये जो राजा है, ये जो हम अपने आप राजा सोच के बैठे हैं, ज्ञान की कमी का फायदा है। वो बोलेगा ये आत्मा मेरा है। अब ये आकाश के पास शैतान आ रहा है, शैतान आकाश को बोल रहा है, अरे मोबाइल वाला चुपचाप इसको किराए में चला, महीना को तो तेरे को अभी लेना नहीं, अभी 5-6 साल से लेना नहीं, किराए में चला, महीना कमाई कर। चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे सब यही है। सब आत्माओं को ऐसा साइड में रखकर किराए में चढ़ा दिया। वो आता है धीरे से, धीरे चल, बीमारी लेके आया वो, धीरे चल, पॉवर्टी लेके आया वो, आपकी बुद्धि में ऐसी बातों को डालेगा कि आप गलती करो, आपके द्वारा से गलती करे, फिर पीछे हटिएगा, बोलेगा मैं तो बोला ना, मैं तेरे को बोला नहीं था। बहुत कम पैसे मिलेंगे जो आप करके बोलेंगे कि मैं तो बोला था कि मत कर, फिर असल कर ज्यादा बोला, मत कर, एक बार बोला, लेकिन कर ज्यादा बोला होगा, आप उसका फंसेंगे, फंसने के बाद क्या करेंगे? फिर मुसीबत में चले जाएंगे। जहां पर काम करना चाहिए वहां नहीं करेंगे, जहां नहीं करना चाहिए वहां बस कर चले जाएंगे। हालेलुया। तो आत्मा में भी ऐसी होता है, आत्मा में भी आपका आत्मा खरीदा हुआ है, आपका आत्मा आपका अब नहीं रहा, इसको मान लेना अच्छा है। चलिए अपने हाथों को उठाइए, दोनों बैठे और आंखों को बंद करिए और लीज में ले लिया है। कैसे ले लिया इस शरीर को? लीज में कितने साल के लिए? 120 साल के लिए लीज में ले लिया, ठीक है। अब 120 साल की लीज में नहीं, उसकी आत्मा हमारे अंदर, उसकी आत्मा का मतलब कंफ्यूज मत हो जाइए, उसकी आत्मा पवित्र आत्मा है, उसने हमें खरीदा, इसीलिए हमारी आत्मा अब उसकी आत्मा है, ठीक है। तो उसकी आत्मा जो उसके हाथ में है, वो उसको लीज में लेने के कारण हम एक काम करते हैं कि इस आत्मा को जहां रखते हैं उसको अपना समझते हैं। तुझे अपना बनाकर मैंने क्या पाया है, मैंने ले ली थी जान, अब हम अपनी जान को देने के तैयार करते हैं। उससे जब जान दिया तो अब हमें जीवन देता है। जब जान दिया मतलब ईश्वर ने जान, आपको क्या लगता है कि क्रूस पर हवा में दे दिया? किसको दिया जान? किसको दिया? हमको दिया। आदि मतलब अंत, संसार के अंत तक के आदमी के लिए उसने जान को दे दिया। किसके हाथ में दे दिया? पिता के हाथ में दे दिया। पिता क्या